मुझे तो अब ये लगता है कोई कुछ चक्र जरूर है कि गंगा माँ जो है पापियों के पाप धोते धोते मैली हो गई है। तो जब सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर रहे हैं तो क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री? कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से उठा तूफान अब चक्रवात में बदल गया है। बीजेपी उसमें घिरी हुई नजर आ रही है। अपने मंत्री को बचाने के लिए बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, अलग अलग बातें कर रही है, अलग अलग मुद्दे उछाल रही है। महेंद्र भट्ट को अब आशंका है कि इसमें कोई कुचक्र रचा गया है और उनके निशाने पर कांग्रेस है। देवभूमि है उत्तराखंड, इस देवभूमि के अंदर सब लोग उत्तराखंड की बात करें, हम सब लोग यहाँ के नागरिक हैं। इस प्रकार का द्वंद्व खड़ा करने का मुझे तो अब ये लगता है कोई कुछ चक्र जरूर है और आखिर इस चीज को खड़ा करने वाले लोग कौन है वो पहचानने पड़ेंगे। ऋषिकेश के बाद इस क्रम को आगे बढ़ाया गया और परसों भी सदन के अंदर उसके शुरुआती पक्ष को देखेंगे तो जब सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर रहे हैं तो उसके कारण एक प्रकार का आक्रोश होना स्वाभाविक जो उचित नहीं है। इसलिए हम सब उत्तराखंडी हैं। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कहूंगा कि उनके विधायकों द्वारा जिस प्रकार से मैदानी पहाड़ी की जो चर्चा हो रही है वो तत्काल बंद हो, नहीं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका कुछ दिनों में लगने वाला है। 24 घंटे पहले महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में लोगों के खिलाफ मुकदमे करने की धमकी दी जो अफवाह फैला रहे हैं या इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। उसके बाद अब वो कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। आरोप यह है कि कांग्रेस के विधायकों ने सदन के भीतर पहले इस मुद्दे को उछाला, उसी की वजह से विवाद बढ़ा। अब मामला तूल पकड़ चुका है, नौबत तू मैं की आ गई है। करण मेहरा ने महेंद्र भट्ट को खुली चेतावनी दे डाली है। नहीं, सबसे पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब और को हाथ डालें। मैं सहर्ष अपने आप को सामने ला रहा हूं और कमजोरी ना समझे महेंद्र भट्ट। क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री? आपके मंत्री पहाड़ के लोगों को पीटेंगे, नेगी को जिस तरीके से पीटा गया? आपके मंत्री और आपके कार्यकर्ता गाली दें पहाड़ के लोगों को जिस तरीके से ऋषिकेश पर दी गई और कांग्रेस चुप रही? गलतफहमी है। ये पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडियत से बना है, चाहे वो हरिद्वार का रहने का नागरिक है, चाहे वो धारचूला का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो चक्राता का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो तराई का है, चाहे वो भाबर का है, चाहे वो पर्वतीय मूल का है, वो हमारे परिवार का सदस्य। अगर किसी का भी अपमान इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री करेंगे तो कांग्रेस पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगी और बिना डरे लड़ेगी। अरे तुम हो ही अंग्रेजों के चेले, अंग्रेजों ने जो किया वही तुम कर रहे हो, है ना? आप धमकी भी देंगे, गालियां भी देंगे और हम ही को धमकी भी देंगे। करिए महेंद्र भट्ट कितनी ताकत है, मैं देखता हूं। सबसे पहले करण मेहरा को गिरफ्तार करें, देखता हूं क्या कर। बीजेपी कह रही है जेल भेजेंगे, कांग्रेस कह रही है हमें जेल में डालो। तो ये जेल तो चलता रहेगा, लेकिन असल में सियासी खेल उत्तराखंड के अस्तित्व का है, उत्तराखंड की अस्मिता का है। सवाल यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जो तमाम तरीके की चीजें पहले भी उठती रही हैं, अब भी उठ रही हैं, उनका होगा क्या? अब मैं क्या कहूँ, अभी आपने एक पिक्चर भी देखी होगी कि गंगा माँ जो है पापियों के पाप धोते धोते मैली हो गई है, देखिए ना। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाप करो और गंगा मैया में डुबकी लगा करके आप क्या समझते हैं कि आपके पाप समाप्त हो जाएंगे? ये समाप्त होने वाले नहीं है। आपको अपना आचरण, आपका अपना व्यवहार सुधारना होगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर जो कहा उसी को लेकर उत्तराखंड में आक्रोश है। बीजेपी इस मामले पर ब्लेम गेम कर रही है, यानी कि कभी विपक्ष को दोषी ठहरा रही है तो कभी इस मामले में अफवाह फैलाने वालों को वो निशाने पर ले रही है। सवाल यही है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके के बातें कही हैं उसके बाद उन पर एक्शन बीजेपी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, मांग यही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।